हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल भगत क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केसी सिन्हा वाले बुक से एक्सरसाइज 6.1 यानी कि 6.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका जो थ्योरी पार्ट है, इस वीडियो का थ्योरी पार्ट आप उस वीडियो को देख लेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को पहले वॉच कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएंगे ताकि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। थ्योरी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप नए व्यूवर हैं तो बच्चे आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी बच्चे हैं, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अपना कॉम्प्लीमेंट और अपना कमेंट जरूर देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो ये होता क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी जो होगा वास्तविक संख्या होगा। अच्छा बच्चे, a जो है वो किसका गुणांक है, a x का गुणांक है, b y का गुणांक है, और c क्या होगा, कोई अचर पद है, यानी कि कोई रियल वैल्यू होगा। c कोई अचर पद। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के पहले क्वेश्चन को। तो बच्चों, सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, वो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए बच्चों कि ये 0 यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई तो हमें मिल गया, c वाला टर्म RHS में, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें LHS में लेके आना पड़ेगा। तो लेके आ जाते हैं 2x प्लस 3 और ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -4.37 बराबर 0। स्पष्टता आपको ABC का वैल्यू चाहिए, तो हमने लिखा हुआ था a क्या होता है, x का गुणांक, b y का गुणांक, c कोई अचर पद। तो यहाँ से देखिए a जो है x का गुणांक क्या है 2, b यानी y का गुणांक क्या है 3 और c क्या है कोई अचर पद यानी कि -4.37। इस प्रकार से हम लोगों ने ABC का वैल्यू यानी कि ABC का मान हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, इस सवाल को देखिए बच्चों, तो x -4 और ये √3y इधर आकर के -√3y बराबर 0। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज कैसे करेंगे, x के बाद y वाला टर्म लिखेंगे, तो -√3y -4 बराबर 0। स्पष्टता अब देखिए ABC का वैल्यू, अब देखिए a का मान कितना, यानी x का गुणांक 1, b यानी कि y का गुणांक कितना -√3 और c यानी कि कोई अचर पद क्या होगा -4। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल को बच्चों, तो ऐसा करते हैं कि इस 5x को इधर लेके आएंगे तो -5x और इस -3y को इधर लेके आएंगे तो +3y बराबर 0। आप इसको अरेंज करके लिखेंगे -5x + 3y + 4 बराबर 0। स्पष्टता a बराबर -5, b बराबर 3 और c बराबर 4। ठीक है। अच्छा एक स्टेप और कर सकते हैं आप, अगर यदि करना चाहे तो हम बताते हैं, शायद आपको समझ में ना आए ये बात, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। अगर यदि पहले वाला कोई पद यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का पहला पद का चिन्ह अगर यदि माइनस में होगा तो आप ये कीजिए कि दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, LHS में भी RHS में, ये +5x -3y -4। तो वहाँ से क्या होता है उस कंडीशन में, a का मान 5, b का मान -3 और c का मान -4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों ये हमारा अंतिम सवाल है 2x बराबर y, तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 0। दो चर राशि होना चाहिए, a b 0 हो जाए, a b 0 ना हो लेकिन c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 और c वाला जो अचर पद था वो है ही नहीं, यानी कि c का वैल्यू कितना होगा 0। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पहले नंबर का सारा सवाल बना लिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें। अब इस सवाल को क्या बच्चों, दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना, ये ज़बरदस्ती वाला बात हो गया। तो अब देखिए यहाँ से -5 करके +5 हो गया। अब इसमें चर राशि तो x ही है, सिर्फ y लाना है, तो आप क्या लिखोगे इसको, x y टर्म है नहीं तो आप 0 गुना y तो लिख सकते हो, 0 × y + 5 बराबर 0। चलिए हम दूसरा सवाल अब बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे y -2 बराबर 0, इसमें x वाला टर्म है नहीं, जिसको हम क्या लिखेंगे 0x + y -2 बराबर 0।
तो बच्चों इस टाइप का जो भी 2 सवाल आप अपने से बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए बच्चों इस सवाल को कि आपको ये टाइप जो है वो जांच पर आधारित प्रश्न है कि समीकरण का हल है अथवा नहीं है। अब देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर यदि समीकरण का हल होगा तो वो RHS को एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे x का मान क्या दिया हुआ है 2 और y का मान दिया हुआ है 1, तो आप क्या कीजिए LHS लीजिए। ठीक है, LHS क्या है 2x + 3y। तो x का वैल्यू पुट कीजिए 2 और y का वैल्यू पुट कीजिए 1। तो 2 दूना 4 + 3 कितना हुआ 7 बराबर RHS। स्पष्टता LHS बराबर RHS हुआ तो क्या होगा हल है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2x - 3y + 7 बराबर 8। हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो LHS क्या है हमारा 2x - 3y + 7। वैल्यू पुट कीजिए आप 3 × 1 + 7। देखिए 2 दूना 4 हुआ -3 + 7 11 - 3 कितना हुआ 8। और देखिए RHS के बराबर हुआ तो ये यानी कि LHS = RHS। इससे स्पष्ट हो गया। तो स्पष्टता हल है। तो बच्चों इन दोनों सवाल को आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से सॉल्व करना है इसको 3x + 4y बराबर 9। तो आप LHS लीजिए। x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1। तो अब LHS लिखते हैं 3x + 4y। तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1। 3 दूना 6 + 1 4 बराबर 10। अब देखिए RHS मेरा 9 है लेकिन यहाँ क्या आ गया 10। तो इज़ नॉट इक्वल टू RHS। स्पष्टता हल नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5x - 7y बराबर 3। तो x का मान 2 y का मान 1। तो LHS हमारा है 5x - 7y। तो 5x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू 1। तो 10 - 7 बराबर क्या होगा 3। और देखिए RHS मेरा 3 ही है तो यानी कि RHS के बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं हुआ तो कैसे काटते हैं ऐसे बराबर ऐसे काट दीजिएगा। ठीक ना। तो वो इज़ नॉट इक्वल टू हो गया। तो स्पष्टता LHS RHS के बराबर हुआ तो क्या हुआ ये हल है। तो फाइनली बच्चों इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों ये सवाल भी पहले वाले सवाल की तरह यानी कि 3 नंबर वाले सवाल की तरह ही है। x का वैल्यू दिया हुआ है -1 और y का वैल्यू दिया हुआ है 3। निम्न समीकरण के हल है या नहीं। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन लिखोगे LHS लोगे 2x + 5y। तो x का वैल्यू पुट करो -1 है y का वैल्यू 3 है। तो ये -2 5 दिया 15 -2 + 15 कितना हुआ 13। और ये किसके बराबर है बच्चे RHS जो है आप उसके बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ स्पष्टता हल है। हम इस नंबर के एक और सवाल को बनाएंगे सिर्फ बाकीगा वो आप खुद से बना। देखिए बच्चे इस सवाल को 2x - 3 बराबर -11 है। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3। तो LHS लीजिए आप 2x - 3y। x का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू है कितना 3। तो 2 गुना -1 कितना हुआ -2। 3 गुना 3 तो -9 हुआ ये। और ये हो गया -11 यानी कि ये RHS के बराबर हुआ। स्पष्टता हल है। अगर यदि बराबर नहीं रहेगा तो हल नहीं होगा। तो बाजार के सवाल जो भी शेष बच गया आप उन्हें बना लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। देखिए इस सवाल में क्या है कि आपको a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि उसका हल x बराबर 1 और y बराबर 1 यानी कि ये x और y जो होगा जो भी समीकरण होगा उसका हल होगा। तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। LHS दिया है x = 1 और y = 1 प्रश्न से कोमा 5x + 3y बराबर क्या है a है। तो अब देखिए x का वैल्यू पुट कीजिए और y का भी वैल्यू पुट कीजिए बराबर a। तो 5 + 3 बराबर a। इसलिए a बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ से हमने क्या किया a का मान निकाला जो कि 8 के बराबर है। अब इस सवाल में देखिए ax - 2y बराबर 10 है। तो x का मान है 1 और y का मान 1 ये हल है। तो प्रश्न से कोमा ax - 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू पुट कर दीजिए और y का भी वैल्यू पुट कर दीजिए 10। 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा a -2 बराबर 10। अब देखिए यहाँ से बच्चों ये -2 इधर आके क्या होगा +2 इसलिए a का मान कितना हो गया 12। तो इन दोनों सवाल को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप अपने से बना लोगे। ठीक है। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1। अब देखिए प्रश्न से
7ax प्लस 3ay बराबर 1। वैल्यू पुट कर दो आप, 7a गुना 1 प्लस 3a गुना 1, सॉरी यहाँ पे 20 है इसका वैल्यू। अब देखिए गुना करेंगे तो 7a ही रह जाएगा, 7a प्लस 3a बराबर 20, 10a बराबर 20, a बराबर क्या हो जाएगा 20/10, कट गया 2 बार में, इसलिए a बराबर क्या हुआ 2। तो फाइनली बच्चों इस टाइप का जो भी सवाल होगा हमने सॉल्व कर लिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आप इसे नोट कर ले, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस टाइप में क्या है कि आपको दिए हुए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल लिखना है, ठीक है। तो पहला जो 6 नंबर का सवाल है इसमें क्या है कि 2 हल लिखना है, ठीक है। तो आपको इसको करना क्या है, या तो आप x को उधर लेके जाओ या फिर y को उधर लेके जाओ। चलिए हम ऐसा करते हैं कि x को उधर लेके चल जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 4x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4x/3। आपको यहाँ से क्या करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है, यहाँ से एक डाटा बनाना x y। जैसे आप इस तरह का टर्म रखिएगा ताकि आपको कटाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू 3 रखें तो 4 तिया 12 हो गया, 12 में से 12 घटा क्या हुआ 0। यहाँ देखिए 4 गुना 3 कितना हुआ 12/3, 0/3 क्या हो जाएगा 0। अब आप जो है दूसरा वैल्यू सोचिए, ठीक, मान के चलिए हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा 4 गुना कितना हुआ 4, तो 12 माइनस 4/3 यानी कि क्या हो गया 8/3। तो इस प्रकार से हम लोग हल लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका और हमारा, आपका और मेरा दोनों का ये हल जो लिखना, जो हल लिखे हैं उससे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। क्योंकि आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 1000 2000 कुछ भी रखिए, तो अलग अलग ना रखेंगे भाई, तो अलग अलग मान आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए बच्चे, 2x बराबर क्या है 5y। तो ऐसा करते हैं हम कि 5y उधर लेके जाएंगे तो -5y। अब x का वैल्यू चाहिए हमें, क्या करेंगे -5y/2। अब यहाँ से देखें, अब इस बार आपको किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा y का। अगर यदि मान के चलिए हम y का वैल्यू 2 पुट किए तो यानी कि 5y है, अब 2 जो पुट करेंगे तो y का मान 2/2। अब देखिए 5 दूना 10 -10/2 कितना हो गया -5। तो यानी कि y का वैल्यू 2 पुट करने पर रिजल्ट कितना आया -5। अगर यदि ऐसा है कि y का वैल्यू हम पुट कर दिए 4, कितना पुट कर दिए 4/2, यानी कि क्या 5 चौके 20 यानी कि -20/2 यानी कि -10, यानी कि 4 पुट किए y का मान, तो 5 चौके 20/2 10 यानी कि -10। तो बच्चों इस प्रकार से ये दोनों सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझो 7 नंबर का क्वेश्चन वो मैंने आपके लिए छोड़ लिया, वो बहुत आसान था, बिल्कुल 6 नंबर जैसे बना उसी तरह से। अब यहाँ से क्या आपको 4 हल लिखना है। अब देखिए ऐसा कर सकते हो आप कि या तो x को उधर लेके जाओ या फिर y को उधर लेके जाओ। अगर यदि y को हम उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है 6 - 2y। अच्छा अगर यदि इन केस ऐसा होता हमको x को उधर लेके जाना होता 2y बराबर 6 - x, इसलिए y बराबर क्या होता 6 - x/2। तो यहाँ पे क्या होता भाग देना पड़ रहा है, तो ये वाला प्रोसीजर हम नहीं ये वाला करेंगे क्योंकि ये आसान है। आपको 4 हल लिखना है, तो 4 हल देखिए कैसे लिखते हैं, x है y है। अब y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट किया तो 2y यानी कि 2 में क्या है y से गुना, तो 2 गुना कितना हो 2, तो 6 घटाओ तो कितना हुआ 4। y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 दूना 4, 6 में से 4 घटा दो, y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 6 - 6 0। y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 गुना 0 कितना हुआ 0, 6 में से 0 घटेगा तो 6। तो इस प्रकार से हमने 4 हल लिख लिया। तो अब कुछ और ज़्यादा नहीं, एक आध सवाल और बनाएंगे, ठीक ना, देख लीजिए आप। अब देखिए इस सवाल को 2 × x - 1 + 3y बराबर 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बच्चे, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, कितना हुआ 6। आपको क्या करना है, तो x को उधर लेके जाइए या फिर y को उधर लेके जाइए। मान के चलिए हम y को उधर लेके जाते हैं तो 6 - 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3y/2। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, x है y है। अगर यदि y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 3 गुना 0 क्या हुआ 0, तो 6 में से 0 घटेगा 6/2 कितना हुआ 3। y का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, क्या पुट किए हम 1, तो 3 गुना कितना हो 3, तो 6 में से 3 घटा 3, तो 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। y का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घटा 0/2 कितना हुआ 0। अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, मान के चलिए हम पुट करते हैं 4, तो 3 गुना 4 कितना हुआ 12, यानी कि माइनस है तो -12, 6 - 12, 6 - 12 क्या -6/2 यानी कि -3।
तो बच्चों इस प्रकार से इस टाइप के जो भी सवाल होंगे आप अपने से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस सवाल को देखते हैं हम। x + 2y = 6 इसका आपको आलेख, यानी कि आलेख का मतलब हुआ आपको इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस ग्राफ के लिए हमें डाटा बनाना, यानी कि उस डाटा के अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पे x + 2y = 6, आप क्या करोगे, इसका हल निकालोगे 6 - 2y। तो यहाँ से देखिए अब x है y है, y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 पुट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, तो अब देखिए यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से हमने एक ग्राफ खींचा। ये x अक्ष हुआ और ये y और ये हुआ x' और ये हुआ y'। तो बच्चों सबसे पहले देखिए x का 4 y का 1, x का 4 यहाँ पे और y का 1 यहाँ पे। तो एक्चुअली ग्राफ कॉपी तो है नहीं, तो इस पे हम इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट हुआ x का 4 y का 1, यानी कि पहले वाला बिंदु जो था वो x को रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला y अक्ष को, ठीक है। अब दूसरा देखिए x का 2 y का 2, x का 2 हुआ y का 2, तो ये इस तरह से होता x का 2 y का 2, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने 2 बिंदु लिया है, तो कम से कम आपको 2 बिंदु ही लेना है। तो अब देखिए, अब यहां से इस दोनों बिंदु होते हुए आप एक ग्राफ खींच दीजिए। तो ये जो लाइन बना x + 2y = 6 का ग्राफ है। तो अब यहां से देखिए, आपको जो हल निकालना है, सबसे पहले हल कम से कम आपको कितना लेना होगा, कम से कम आपको 2 हल लेना है, ठीक है। और आपको ये अच्छे से पता होता है कि ये जो जैसे ये डाटा है ये वाला वैल्यू, तो ये एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट से होकर के अनंत बिंदु गुजरती है। लेकिन जब 2 बिंदु रहे, इस 2 बिंदु होकर के जो बच्चे एक लाइन गुजरेगी। ऐसा नहीं है कि 2 बिंदु के अनंत रेखा इस तरह से नागिन बनाते आप गुजारिएगा, ये गलत है। तो कम से कम आपको क्या होगा, 2 हल निकालना होगा। अगर यदि आप 3 हल निकालते हो तो देखिए उससे क्या होगा। अगर यदि मान लीजिए हम y का वैल्यू 3 लेते हैं, 3 लेते 6, 2 3 6, 6 में से 6 घटाते 0 हुआ। तो अब देखिए x का 0, अब जैसे यहां से देखिए y का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू जैसे हम 0 लिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब यहाँ पे x का 6 y का 0 इसी लाइन पे आ रहा है, यानी कि आप जो भी हल निकालोगे वो उसका वो जो हल होगा इसी लाइन पे वो बिंदु होगा, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट कर लीजिए, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए बच्चों, आपको x - y = 2 का आलेख खींचना है। तो आपको करना क्या है, x - y = 2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, y को उस तरफ लेके जाओ, 2 + y हो गया। अब यहाँ से आपको डाटा बनाना है, ठीक है बच्चों, x y। तो y का वैल्यू पुट करेंगे, तो y का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब ऐसा है कि आप y का वैल्यू पुट कर दो 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, मैं पहले ऑलरेडी यहाँ पे क्या है ग्राफ खींच के रखा हूँ ताकि मेरे ज्यादा टाइम ना लगे। तो x का 3 y का 1, x का 3 y का 1 इस स्थिति में आएगा, तो x का 3 y का 1। दूसरा है x का 2 y का 0, तो y का 0 इस पे होगा, x का 2 y का 0, ये 2 0। अब इसका ग्राफ खींचना आपको, इस दोनों बिंदु होते हुए ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ होगा किसका, x - y = 2 का ग्राफ। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 4 सवाल हैं, जिसमें से 2 सवाल मैंने बना दिया और 2 सवाल जो है वो आप खुद बना लोगे। हम बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लीजिए। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ग्राफ खींचना और ग्राफ पे जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद होगा, जिस बिंदु पे कटेगा उस पॉइंट को आपको उसका वैल्यू लिखना है। जैसे 2x + 3y है बराबर 12, तो आप क्या करोगे, 3y को उधर लेके चले जाओ, -3y, इसलिए x बराबर क्या होगा, 12 - 3y/2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, x है y है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी और आपकी मेंटलिटी दोनों की अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है हम जो वैल्यू y का पुट करेंगे आप वही पुट करोगे, और ऐसा भी ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा y को उधर लेके जाओगे, आप x को भी उधर लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम इन चीजों से नहीं है। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट किए, 2 y का वैल्यू
2 पुट किए तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घटा कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। ठीक है बच्चे, अब y का वैल्यू पुट करते हैं हम 4। जैसे हम 4 पुट किए तो 3 चौके 12, 12 में से 12 घटा 0/2 यानी कि 0। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमने डाटा तो बना लिया और हमारे लिए बहुत आसान है ग्राफ खींचना। तो अब देखिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ खींच लिया तो आपको इस डाटा को इस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, तो यहाँ से आएगा ये वो आपका x का 3 y का 2। अगला देखिए x का 0 y का 4, x का 0 यहाँ पे y का 4, ये हुआ x का 0 y का 4। यही बोल रहा था आपको रिप्रेजेंट, जैसे जिस पॉइंट आया उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, आपको दिखाना था। आप ग्राफ को भी बनाकर बेहतर बनेगा। इसका नाम दे दीजिए p और इसका नाम दे दीजिए q। और ये जो समीकरण था ये जो ग्राफ है 2x + 3y = 12। तो इस प्रकार से बच्चे 11 नंबर का सारा सवाल आप आराम से बना लोगे। ठीक है, इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।